2025, 26 एंड 27 ये 3 साल हर एक मार्वल फैन की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल होने वाले हैं। और बात करें 2025 की तो इसी साल बहुत सारे पुराने ओजी हीरोज जिन्हें हमने काफी टाइम से नहीं देखा वो फाइनली वापस आ रहे हैं बिग स्क्रीन पर। तो मार्वल के कौन कौन से ओजी हीरोज 2025 में अपना मैसिव रिटर्न करने वाले हैं इसी वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1 इज नॉट अ हीरो, आई मीन ही वाज अ हीरो, बट वो एक नास्टी सरप्राइज है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम एंड स्टार्टिंग होगी अंधाधुन डेयरडेविल से, जिसे लास्ट टाइम हमने एको एंड शी हल्क जैसे शोज को कैरी करते हुए देखा था। एंड अब फाइनली वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में धमाकेदार रिटर्न मारने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, नो डाउट ये इस साल का बेस्ट मार्वल शो होगा, पीरियड। आयरन हार्ट जैसे शोज तो इसके आसपास भी नहीं भटक पाएंगे और उसका रीजन है इस शो के बैड एस कैरेक्टर्स। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें डेयरडेविल की सीरीज में क्रिंज तो कहीं मिलेगा ही नहीं, और डेयरडेविल के साथ किंगपिन भी है, म्यूज भी है। एंड अगर तुम मेरी अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि डेयरडेविल अब एवेंजर्स डूम्सडे के लिए भी कंफर्म हो गया है। तो इस शो के एंड में तुम डूम्सडे से रिलेटेड हल्की फुल्की हिंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि सीधे सीधे डेयरडेविल को डूम्सडे के इवेंट से कनेक्ट कर देगी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन विल रिलीज ऑन 4th of March। नेक्स्ट वन इज ओजी पनिशर एके फ्रैंक कैसल। अब यार, पनिशर की बैडएसरी डिफाइन करने के लिए ना पूरी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं है। लास्ट टाइम पनिशर को हमने डेयरडेविल के साथ टीम अप करते हुए उसके नेटफ्लिक्स शो में देखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, पनिशर ने डेयरडेविल को एक पॉइंट पर बीट भी कर रखा है। सो नो डाउट एक बार फिर से हमें इनका रीमैच भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ना वो बहुत ज्यादा है। पनिशर का ब्रूटल तरीका डेयरडेविल को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ऐसे में अगेन इनकी फाइट फिर से हो सकती है, बट दे आर इवेंचुअली गोइंग टू टीम अप एज वेल। और भाई, ये शो वाकई में सुपर से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि इसमें मल्टीपल हीरोज हैं और मल्टीपल विलेंस भी हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली सैम विल्सन, जिसकी मूवी आ रही है वैलेंटाइंस डे के दिन। मैंने मार्वल वालों से कहा था कि उस दिन तो सब ओयो में होंगे, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। सो एनीवेज, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फर्स्टली सैम को रेड हल्क को बीट करना होगा, एंड आफ्टर दैट उसकी लाइफ के बिगेस्ट थ्रेट को फेस करना होगा, विच इज डॉक्टर डूम हिमसेल्फ। एंड रिपोर्ट्स की माने तो सैम मूवी के एंड में यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में न्यू एवेंजर्स टीम को असेंबल करेगा, जिसमें ब्रूस बैनर एके हल्क, शैंग-ची और कैप्टन मार्वल जैसे हीरोज हो सकते हैं। प्लस इसका जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो समहाउ एवेंजर्स डूम्सडे से लिंक्ड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन येलेना बेलोवा, जो हमारी प्यारी नैट का बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है एमसीयू में। लास्ट टाइम इसे हमने 2021 में हॉकाई शो में देखा था, एंड नाउ शी इज गोइंग टू डील विद एंटायर थंडरबोल्ट्स टीम एज वेल एज सेंट्री/द वॉइड। इसे अब तुम ऑफिशियली एमसीयू की न्यू ब्लैक विडो भी कह सकते हो। अब ऑल्दो थंडरबोल्ट्स अपने आप में एक टीम प्रोजेक्ट है, बट येलेना का जो पीओवी होगा वो बेसिकली ब्लैक विडो की जो सोलो मूवी आई थी उसी के आगे से कंटिन्यू करेगा। और थंडरबोल्ट्स इज रिलीजिंग दिस ईयर ऑन 2nd of May। नेक्स्ट वन इज एमसीयूज फैन फेवरेट बकी बार्न्स, जो मारता कम और घसीटता ज्यादा है, एंड ही इज बैक एज वेल, एंड ही इज द ऑफिशियल लीडर ऑफ थंडरबोल्ट्स। अब तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि थंडरबोल्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे में जाकर टाइटल चेंज कर लेंगे, दे विल बिकम डार्क एवेंजर्स। थंडरबोल्ट्स टाइटल में ये जो एस्ट्रिस्क है उसका भी एग्जैक्टली यही मतलब है कि ये जो टाइटल है थंडरबोल्ट्स का, दिस इज नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी है और आगे जाकर चेंज भी होगा। तो बकी बेसिकली थंडरबोल्ट्स को टेम करने वाला है एंड अपना डोमिनेंस दिखाकर उनका लीडर भी बनेगा। और सबसे अच्छी बात, थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में बकी से ना पूरी विंटर सोल्जर वाली वाइब्स आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज रीरी विलियम्स एके आयरन हार्ट, जिसे एमसीयू फैन से काफी हेट मिली और सही भी है यार, मिलनी भी चाहिए। टोनी ने जिस लेगेसी की शुरुआत एक केव में की थी, रीरी विलियम्स ने उसकी लेगेसी का पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया था। बट एनीवेज, इस वीडियो में इसे हेट नहीं देंगे, इनफैक्ट इस पर ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। ये वापस आ रही है आयरन हार्ट शो में, जिसका मेन विलन है द हुड। बट हाँ, एक सिंगल चीज जो इस अपकमिंग सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है मेफिस्टो का लॉन्ग अवेटेड डेब्यू। उसके बाद बारी आती है टॉक्सिक वांडा की, बट शी विल नॉट अपीयर इन एनी लाइव एक्शन मूवी और सीरीज, बल्कि उसका नेक्स्ट अपीयरेंस होगा मार्वल की एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज में। अब ऐसे बात चली ही है तो बता दूं कि रिटर्निंग हीरोज की लिस्ट में ऐसे बहुत से नेम्स हैं जो कि लाइव एक्शन में ना आकर मार्वल ज़ॉम्बीज में आएंगे और अपने अपने कैरेक्टर्स को वॉइस देंगे, लाइक शैंग-ची, केट बिशप, मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल एक्सेट्रा। बट ये सब ना उतना कोई इंपॉर्टेंट हीरोज नहीं, थोड़ा साइड हीरोज टाइप बंदे हैं एक्सेप्ट शैंग-ची एंड कैप्टन मार्वल। सो मैंने इन पर इतना फोकस नहीं किया। प्लस ये एनिमेटेड सीरीज में वापस आ रहे हैं, लेकिन मैंने नाम बता दिए तो कीप दैट इन माइंड टू। नाउ स्कारलेट विच के लाइव एक्शन रिटर्न की बात करें तो देखो यार, मैंने जब तुम्हें डूम्सडे की ऑफिशियल
प्रोडक्शन रिपोर्ट दिखाई थी उसमें डूम्सडे की जो कास्ट थी उसमें एलिजाबेथ ओल्सन क्लियरली मेंशन था, यानी स्कारलेट विच इज ऑफिशियली एंटरिंग एवेंजर्स डूम्सडे बट नॉट एज एन एवेंजर, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली शी विल टीम अप विद डूम हिमसेल्फ। देखते हैं स्टोरी कैसे टर्न आउट होती है, बट या शी विल बी बैक नॉट इन 2025 बट इन 2026 इन एवेंजर्स डूम्सडे। बाकी दो और कैरेक्टर्स हैं जो स्टैंड अलोन उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, सो उन्हें मैं एक साथ लपेट देता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट रेड गार्डियन एंड जॉन वॉकर। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को एक सिंपैथेटिक एंटागनिस्ट के तौर पर शोकेस किया गया था और अब वो आगे एक सेकंड हैंड मेटल शील्ड लेकर थंडरबोल्ट्स के आगे पीछे नाचेगा। बट एक चीज इसके बारे में जो अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है वो ये है कि वैल यानी वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन ने इसे यूएस एजेंट का टाइटल आखिरकार क्यों दिया था और इसके और वैल के बीच क्या सीक्रेट बात है जो अभी तक थंडरबोल्ट्स की टीम की किसी भी मेंबर को पता नहीं है। और वहीं बचा रेड गार्डियन, तो थंडरबोल्ट्स में तो इनका अपीयरेंस हो ही रहा है बट ऑल्सो मार्वल ज़ॉम्बीज में भी ये महाशय आ रहे हैं। बट अब इन सब को हटाओ, नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ही इज द ओजी, ही इज द रियल मार्वल का मसीहा, वो है डीजेस का डीजे RDJ। अब तुम बोलोगे कि एवेंजर्स डूम्सडे तो 2026 में आनी है, तो RDJ 2025 में कहाँ आने वाले? वेल टेक्निकली बात सही है, बट जब से फैंटास्टिक 4 अनाउंस हुई है और उसकी कुछ एक लीक्स एंड रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, मैं इसे बहुत डीपली फॉलो कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा यकीन है कि फैंटास्टिक 4 डूम्सडे से पहले आने वाली 3 मूवीज में से एक है। इसीलिए मार्वल सीधे सीधे RDJ को एवेंजर्स डूम्सडे में तो लाएगा नहीं, उससे पहले वाली मूवीज में उसका कुछ इंट्रो, कुछ कैमियो या लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह में लाकर उसे थोड़ा बहुत सेटअप तो करेगा, उसकी ताकत, उसका खौफ, ये सारी चीजें दिखाएगा। बेसिकली एक तरह से फैंस को ये बताएगा कि RDJ का डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से आता है, उसके इरादे कैसे हैं, क्या हैं, वो इविल है तो क्यों है, ताकि फैंस उससे कनेक्ट कर पाए। अब देखो एज MCU फैंस हम सभी RDJ से तो कनेक्टेड हैं, बट डॉक्टर डूम की बात करें तो विक्टर वॉन डूम से हम सब अभी कनेक्टेड नहीं है। इसकी जो प्रीवियस मूवीज आई हैं उन्हें आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और उनमें डॉक्टर डूम का जो पोर्ट्रेयल था वो इतना कुछ खास नहीं था कि इसे आने वाले टाइम में इतना याद रखा जाए। तो डेफिनेटली मार्वल नीड्स टू सेटअप, ये मार्वल की मजबूरी है कि वो डॉक्टर डूम को एवेंजर्स डूम्सडे से पहले सेटअप करे और इसका ये सेटअप ये होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ फैंटास्टिक 4 मूवी में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विक्टर वॉन डूम एक टाइम पर रीड रिचर्ड्स का फ्रेंड रहा है, उसने कई पॉइंट पर फैंटास्टिक 4 की मदद की है एंड अल्टीमेटली फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर डूम के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है और डूम का जो ओरिजिन है वो भी सीधे सीधे फैंटास्टिक 4 से ही निकल कर आता है। सो यस, ना मेन फैंटास्टिक 4 मूवी में तो कम से कम उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें RDJ का डूम कुछ उसी तरह से दिखाया जा सकता है जब थानोस ने पोस्ट क्रेडिट सीन में आकर कहा था, फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस साल आने वाली फैंटास्टिक 4 में उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में RDJ के डॉक्टर डूम का एक छोटा सा कैमियो हो सकता है गाइस। सो गाइस, आप किस हीरो या किस कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।